तुम नहा ली कामनी? हाँ। अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है। मैं भी झटपट से तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। कामनी जरा देखना तो, शायद पापा कहीं गिर विर ना पड़े हों। प्लीज। हाँ पर हम कैसे? हमने पूरे कपड़े भी नहीं पहने अभी। कामनी फर्क क्या पड़ता है, पापा ही तो हैं। उनके सामने कपड़े नहीं भी पहनोगी तो क्या होगा? जाओ देखो जाके जल्दी। क्या हुआ आपको? आइए। कैसे गिर गए आप? गाने सुन रहा था कि ठोकर खा के गिर पड़ा। अब तो यही रह गया है जीवन में। बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दो। पापा कैसा लग रहा है? अब थोड़ा आराम लग रहा है, तो शायद गुम्मड़ ना पड़े। कामनी, सब ठीक तो है ना? पैर में मोच आ गई थी, बहू ने बाम लगा दिया है, अब थोड़ा आराम है। कामनी, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी से। हमारे समाज में बहुएं ससुर के सामने घूंघट निकाले रहती है, कुछ नहीं तो सिर तो ढक ही लेती है। कितनी भी मॉडर्न बहू क्यों ना हो, अपने ससुर के सामने इतने कपड़ों में जाना ठीक नहीं समझती। पर क्या कारण था कि कामिनी के पति संजय को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि कामिनी उसके ससुर विशेषरनाथ के सामने किसी भी हालत में रहे? क्या संजय जानता था कि उसके पिता विशेषरनाथ कामिनी के अश्लील वीडियोस बनाता है? क्या कोई परिवार इतने खुले विचारों का हो सकता है? नमस्कार, मैं भाविनी गांधी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके पसंदीदा शो क्राइम से सावधान में। आइए जानते हैं क्या है कहानी इसके पीछे की। नहीं भाई, अभी हम छुट्टी नहीं ले सकते। संजय साहब और मैडम 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और बड़े मालिक का मोतियाबिंद इतना बढ़ गया है कि दिखाई देना ही बंद हो गया है। पूरा ख्याल रखना पड़ता है।
बड़े मालिक आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। मालिक, आप अकेले? आप तो शर्मा जी के साथ गए थे ना? वही मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। पहले दराज में रख दे। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो तुम अपने अंधे मालिक की। मैं भी कहूं, मेरे पर्स से पैसे क्यों कम होते जा रहे हैं? मालिक, आप देख सकते हैं मालिक। हाँ, मैं शर्मा जी के साथ ऑपरेशन कराने ही तो गया था मोतियाबिंद का। अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह देख सकता हूं, समझा? पर मालिक, हमको किसी ने काहे नहीं बताया। अभी मैं संजय साहब को बताता हूँ। नहीं, संजय साहब को और हमारी बहू रानी को बिल्कुल नहीं बताना है कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो गया है। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, जैसे मैंने तुमको सरप्राइज दिया। उनको बिल्कुल मत बताना। कसम धर्म पत्नी की, हम नहीं बताएंगे। और साहब, एक थोड़ी रिक्वेस्ट है, अब आप आंख से देख नहीं सकते तो हमको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। गांव से बुलावा आ रहा है साहब। और वैसे भी संजय साहब और मैडम कल आ ही रहे हैं। ठीक है, जाओ। जी शुक्रिया। लेकिन बताना मत। नहीं साहब, अभी तो कसम खाए साहब। घर का दरवाजा खुला है, मतलब संजय वापस आ गया। कितने दिनों के बाद देखूंगा मैं संजय को, और अपनी बहू से तो पहली बार मिलूंगा। पता नहीं कैसी दिखती होगी, कितने खुश होंगे वो लोग जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। उन्हें सरप्राइज ही देता हूं। संजय बेटा, कामनी, अरे पापा, आप यहाँ? हाँ संजय,
कब आए तुम लोग? बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए गया था। और वो बहू साथ में नहीं आई? हम यही हैं पापा। अच्छा। माफ कीजिए, आपको देखा नहीं। अरे आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। हम कौन सा देख सकते हैं। कामनी तुम्हें बताया था ना कि पापा की आंखों की रोशनी उनकी मोतियाबिंद की वजह से चली गई। बैठिए पापा। हाँ बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठ जाओ। और अरे मेरा मोबाइल बाहर रह गया। जी पापा, अभी लेके आता हूँ। और बड़ी सुंदर वो लगता है। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं कि तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। कितना प्यारा चेहरा है तुम्हारा। जी। हाँ बहुत अच्छा, सुंदर। संजय बहुत खुशनसीब है जो तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी मिली उसे। हाँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पापा, आप यहाँ हैं? मैं आपको बेडरूम में ढूंढ रही थी। अच्छा लीजिए गर्मा गर्म चाय। अच्छा। एक मिनट। एक बात बताइए, हाँ आप दिन भर फोन पे क्या करते रहते हैं? दिखाई तो देता नहीं है आपको। पुराने गाने सुनता हूँ ना मैं। ठीक है, लीजिए। बहू, तुमने अपनी चाय नहीं बनाई? नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, आप पीजिए ना। अच्छा तो बैठो तो सही यहाँ पर। मुझे किचन में काम है पापा, मैं चलती हूँ। अच्छा। हाय। इस नाटक की शुरुआत तो अचानक और अनजाने में हुई थी। पहली बार विशेषर नाथ ने खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठ बोला था। बाद में इसी झूठ का वो बार बार फायदा उठाना चाहता था। वो अंधा होने का नाटक करके सब कुछ देख रहा था, पर विशेषर नाथ को क्या पता था कि एक दिन उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ओह कामनी, छोड़ो हमें, हम अभी थके हुए हैं। तुम हमेशा थके होने का बहाना करते हो। सच बताओ, तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है कामनी, बस अभी मन नहीं है। और हमारे मन का क्या, उसका भी सोचा करो कभी। हमें तो लग रहा है तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। बकवास बंद करो और मुझे ऑफिस का काम करने दो। चलो हटो। तू अंधा है। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं। जो कह रहे हैं वो तुम्हें करना ही होगा, वरना ठीक नहीं होगा, समझे तुम? मैडम, हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मैडम? सर ने हमें फाइल लेने ऑफिस से भेजा है। मैडम, मैंने अगर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। अगर तुमने हमें खुश नहीं किया तो भी हम यही कहेंगे कि तुमने हमारे साथ गलत हरकत की। जॉब तो जाएगी ही, सजा मिलेगी सो अलग। मैडम, आप मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। ये क्या, कहीं बबू में और संजय में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया?
क्या रहे हो? मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। देखता हूं। बहू, कोई है यहाँ पर? नहीं पापा, हम हैं। हमारा शरीर बहुत दुख रहा था तो एक अम्मा बुलाए हैं मालिश के लिए। अच्छा, अम्मा तुम आराम से मालिश करो, ससुर जी को कुछ दिखाई नहीं देता और जब ईयरफोन लगा लेते हैं तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। तुम मालिश कराओ, हम बैठ के यहाँ गाने सुन लें। ठीक है? हाँ पापा, हैं? इधर इधर इधर। किधर? ये बैठने की जगह है। तुम कराओ, मालिश कराओ। चलो अम्मा, शुरू हो जाओ। हाँ सर, हाँ सर, ट्रैफिक में फंस गया था बस। हाँ सर, फाइल मेरे हाथ में है सर। हाँ, फाइल मेरे हाथ में है। जी 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 सर, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। हेलो, मालिश वाली अम्मा जी से आराम ना मिला हो? है तो हम मालिश कर दें। पापा, आप देख सकते हैं। सिर्फ देख ही नहीं सकते, वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। तुम काम नहीं हो तो हम कमीने हैं। आप ये संजय को दिखाएंगे तो आपकी भी पोल खुल जाएगी। हम ये संजय को नहीं दिखाएंगे, हम इसे नेट पे डालेंगे और इसको वायरल कर देंगे। बहुत सारे वीडियो है मेरे पास तुम्हारे। क्या चाहिए आपको? पैसा? हाँ, ये हुई बात काम की। नहीं, पैसा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो तुम चाहती हो। हाँ,
तुम भी खुश, हम भी खुश। और इस बार हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तुम भी खुश और हम भी खुश, दोनों खुश खुश एक साथ, साथ साथ। कामनी, कहाँ हो तुम? कामनी, तुम यहाँ क्या कर रही थी कामनी? पापा के सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैं वाम लगा रही थी। इस तरह? तो तुम्ही ने तो कहा था पापा को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर क्या फर्क पड़ता है? जैसे कामिनी ने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने पति संजय के एम्प्लॉय विकी को ब्लैकमेल किया, वैसे ही बीसे सर ने भी अपनी हवस पूरी करने के लिए कामिनी को ब्लैकमेल किया। पर कामिनी और बीसे सर दोनों ही ये नहीं जानते थे कि ये ब्लैकमेल का खेल उनके साथ भी खेला जा सकता है। 1 लाख 1 लाख इस महीने, और हर महीने भिजवाते रहिएगा साहब। तो आपके बेटे को मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप देख सकते हैं। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है बोला। ये सिर्फ आपका है साहब। मैडम से तो मैं वसूल कर लूंगा। कैसे? क्या? अच्छा, जब बंदे से प्यार कर सकती हो तो मैं तो देख सकता हूँ। बोलो छोड़। ये क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसके सर पे मारा। पता नहीं कैसे ये मर गया, मुझे क्या मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पापा, कामनी, क्या हुआ? बोला, इसको क्या हुआ? बोला मर गया। मर गया? कैसे? बेटा, ये बोला ना बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे से देखा नहीं गया और मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने ये उठा के उसके सर पे दे मारा मैंने उसके। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। तुम यहाँ क्या कर रही थी कामनी? पापा के सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैं वाम लगा रही थी। इस तरह? तुम्ही ने तो कहा था पापा को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर क्या फर्क पड़ता है? ये बोला ना बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे से देखा नहीं गया। पापा, आप देख सकते हैं? नहीं बेटा मुझे माफ कर दो। पुलिस को फोन मत करो बेटा। हटिए पापा। बेटा नहीं, पुलिस को फोन मत करो बेटा। पुलिस को फोन मत करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। संजय को उसके पिता और उसकी पत्नी दोनों से ही धोखा मिला। कोर्ट ने भी दोनों को हत्या में बराबर का सहभागी माना। दोनों को अपने जुर्म की सजा मिली। ध्यान रहे, क्राइम करने के बाद कोई सजा से नहीं बच सकता। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर सजा से बचना है तो क्राइम से दूर रहना होगा। इसलिए क्राइम से सावधान।